अब तक आपने देखा यूपी के इलाहाबाद, झांसी, ललितपुर, कौशाम्बी समेत 64 जिलों से नुक्कड़ बहस। अब देखिए यूपी के इटावा से नुक्कड़ बहस। इटावा यूपी का एक ऐसा जिला जिसकी पहचान एसपी मुखिया मुलायम सिंह के गृह जनपद के तौर पर होती है। बावजूद इसके शहर को विकास के नाम वो सारी सुविधाएं नहीं मिली जो इटावा से महज 16 किलोमीटर दूर सैफई को मिली हैं। करीब लगभग 3 लाख की आबादी वाले इस शहर में कॉटन और ऑयल सीड्स की पैदावार अच्छी होती है। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती किसानी से जुड़े हैं। इटावा में 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों सीटें एसपी के पास हैं। इटावा सदर से रघुराज शाक्य विधायक हैं। इटावा, जिसको गंगा जमुनी हिंदू मुस्लिम एकता की मिलीजुली संस्कृति के तौर पर भी जाना जाता है, साथ ही इटावा का इतिहास चंबल के बीहड़ और कुख्यात डकैतों के लिए भी जाना जाता है। इटावा में जमुनापारी बकरी और भदावरी भैंसों की विशेष नस्लों के जानवर मिलते हैं। 2012 में यूपी में सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इटावा शहर में एकमात्र लॉयन सफारी का निर्माण किया, जो कि अभी भी अधर में लटका हुआ है। वहीं लॉयन सफारी में अभी तक कुल 9 शेरों की मौत हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं उमेश पाठक। एबीपी न्यूज की नुक्कड़ बहस के लिए आज हम मौजूद हैं इटावा जिले में। इटावा जिला जो कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव का गृह जनपद है, सीएम अखिलेश यादव का गृह जनपद है। लेकिन 2017 के विधानसभा के चुनाव में क्या होंगे मुद्दे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इटावा की जनता मौजूद है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से रघुराज शाक्य जी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए उदय भान जी मौजूद हैं और शिव महेश दुबे, अशोक दुबे जी मौजूद है बीजेपी से। सबसे पहला सवाल रघुराज शाक्य जी आपसे, 4 साल आपकी सरकार को हो गए, किस मुद्दे को लेकर के इटावा के आप विधानसभा चुनाव में जाएंगे? हम विकास के मुद्दे को लेकर इटावा विधानसभा चुनाव में जाएंगे। आज जो विकास दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी की देन है। आज यहाँ भी जो विकास दिखाई दे रहा है, जहाँ हम लोग कर रहे हैं प्रेस वार्ता है, ये कार्यक्रम, वो भी समाजवादी पार्टी देन है। राजा सुमेर सिंह समाजवादी पार्टी की देन है। इटावा की जो चौड़ी सड़कें देने का काम किया समाजवादी पार्टी की देन है। यहाँ पेयजल योजना लाने का काम किया समाजवादी पार्टी ने काम किया। काली वाहन मंदिर जैसा सौंदर्यीकरण समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया। उदय जी, आपको क्या लगता है जितने दावे कर रहे हैं ये हकीकत है यहाँ की? ये दावे सभी खोखले हैं। इन्होंने ये कहा कि आज़ादी के बाद कुछ नहीं दिया। इसी के पीछे एक स्पिनिंग मिल है, वो कांग्रेस की हमारे पूर्व बलराम सिंह यादव ने यहाँ स्थापित कराया था। उसको मटिया मैट करके 5000 लोगों को बेरोजगार करके और अपना समाजवादी आवास बनाने की तैयारी चल रही है। सर, बीजेपी से इसका रिएक्शन लेते हैं। जैसा कि इनका कहना है कि विकास के जितने भी काम हुए हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किए हैं। लाइन सफारी को लेकर के भी दावे कर रहे हैं, क्या है हकीकत इटावा की? लाइन सफारी में मैं समझता हूँ इतना पैसा अगर चीनी मिल बनाने में लगाते तो हजारों नौजवानों को रोजगार मिलता, हजारों किसान समृद्धशाली होता। अब लाइन सफारी में वहाँ से शेर लाते हैं, गुजरात के मजबूत शेर तो दिल्ली में बैठे हैं और ये कमजोर ले आते हैं, मर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। 9 शेर लाए, 9 करोड़ रुपए चले गए, 9 उनके बच्चे भी मर रहे हैं, वो भी मर रहे हैं। कोई विकास नहीं हुआ, अपराध बढ़ा है। इटावा के क्या मुद्दे हैं 2017 विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ेंगे? 88 के बाद कांग्रेस सरकार गई, उसके बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ। आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, यहाँ BCom नहीं है, LLB, यहाँ बच्चों को कानून की शिक्षा के लिए, गरीब बच्चों के लिए कोई नहीं है। कॉलेज BEd यहाँ पे नहीं बच्चे कर सकते, गरीब बच्चे। और आप देखिए यहाँ जो वो है चिकित्सालय, जो सरकारी अस्पताल है, उसमें ICU तक में लाइट की व्यवस्था नहीं है, जनरेटर नहीं है। आपको लगता है कि सपा सरकार ने क्या काम किया शिक्षा के क्षेत्र में? यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पहले बोल लेने दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में वो काम इन्होंने किया है कि कोई आदमी लड़का जो पढ़ के जो इंटर कॉलेज और प्राइमरी में है वो चपरासी बनने की हैसियत में नहीं है। नकल का ठेका DIOs के वहाँ से उठता है, सेंटरों का उठता है और कहते हैं कि हमने विकास किया। सबसे बड़ी बात और है, यहाँ विकास इस बात का हुआ है कि लोगों को, टीचरों को, मुझे अपने बच्चे की खुद फिक्र रहती है, स्कूल में जाता है कि शाम को लौट के आ पाएगा नहीं आ पाएगा, ये डर पैदा किया है इन्होंने। ये इसका जवाब दीजिए। देखिए, आज देखिए मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की देन है, इंजीनियरिंग कॉलेज समाजवादी पार्टी की देन है। इतने यहाँ DPS लोग, अन्य लोग, DPS कैसे आ गया? जी बाजों का स्कूल कैसे आ गया? आपको बताइए। सुदीति ग्लोबल कैसे आ गया? विवेकानंद कैसे आ गया? DPS वालों का दुबई तक लगा। इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ किसने देने का काम किया? इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज यहाँ देने का काम। रोजगार के लिए कुछ किया आपने? रोजगार, नौकरियों के लिए कुछ किया आपने 4 सालों में? क्यों नहीं किया? जो व्यवस्था के लिए सैफई में जो मेडिकल कॉलेज खोला उसके लिए व्यवस्था करने का काम किया। फार्मासिस्ट के लिए MBBS जो बच्चे कर रहे हैं, नौकरी के लिए वैकेंसी। इटावा के कितने लोगों को नौकरी मिली? इटावा के लोगों को जिनने अप्लाई किया, ये कोई भेदभाव नहीं है। इटावा के नहीं, पूरा प्रदेश है मामला। जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो वो अपने परिवार के चक्कर में ही फंस
फंस गए, अपने अपने 5 मुख्यमंत्रियों के चक्कर में फंस गए। उन्हें यही पता नहीं चला कि वो मुख्यमंत्री बने कि घर के 5 लोग और मुख्यमंत्री बने। परासना में शुगर मिल के नाम पे ली गई जमीन का, अपनी पार्टी के नाम 800 बीघा जमीन अपने नाम पे एक परिवार विशेष ने करा ली और फार्म हाउस बना के वहाँ खेती बाड़ी की जा रही है। सब क्या इटावा में क्या दिया ये बता दो, एक भी काम बता दे। इटावा शुगर मिल की जमीन का क्या हुआ ये बताइए। जमीन बहुत पहले उसका शिलान्यास हुआ था, जहाँ आप चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, उसका जिस कंपनी के द्वारा हुआ था, जिन्हें वो आने को तैयार है, वो जमीन सब पड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम कह रहे हैं, ये ब्लेम हमेशा लगाएंगे। हम लोग को ये लगता है कि ऑल ओवर सब काम हो ही चुका है, कि बस लॉयन सफारी भी अच्छी बन गई है जहाँ पे हम लोग को जाना भी चाहिए, और हेल्पलाइन की वजह से हम लोग कॉल भी कर सकते हैं। देन वुमेन कॉल सेंटर बना है, तो हम लोग उस पर 109 से कॉल भी कर सकते हैं। हम लोग उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपसे ये जानना चाहेंगे, जो अगर इटावा जिले की बात की जाए, इटावा जिले की जो बुनियादी समस्या है, सड़क बिजली पानी के क्या हालात हैं यहाँ पर? यहाँ करोड़ों रुपया नगर पालिका को ही हम लेते हैं, करोड़ों रुपया। ये विकास पुरुष बनते हैं अपने आप को, करोड़ों रुपया लगा के आप एक भी नाली साफ नहीं देख पाएंगे। जगह जगह जल भरा हुआ है, कहीं कोई पानी नहीं है। पानी की टंकी जो बनी है आज तक चालू नहीं है, हैंड ओवर नहीं है, सीवर लाइन एक भी चालू नहीं है। क्या विकास है? बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। चलिए एक आखिरी सवाल आप सबसे लेंगे। एक आखिरी सवाल आप सबसे कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर के इटावा के जाएगी चुनाव में? कांग्रेस, यहाँ पे जो कांग्रेस ने काम किया, जो यहाँ भय और दहशत पैदा है, हम लोग ये कोशिश अरे यार शांत हो जाओ, एक साथ बोल लेने दो यार। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ है जो है कि लोगों को सुख चैन और अपराध से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग भय और ये कराने के लिए करेंगे, और ये यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी समाजवादी पार्टी की। आप किस मुद्दे को लेकर के जाएंगे? देखिए, मैं विकास के मुद्दे पे लेकर यहाँ भाजपा का सांसद जब तक जीता शकल नहीं दिखाई दी है, गुमराह किया जनता को। भाजपा का सांसद जीता शकल नहीं दिखा, पोस्टर लगे हुए भाजपा का सांसद कहाँ गायब है? ये जो मुद्दा, यही लोग डकैती करने का काम करते हैं, ये अन्य दलों के लोग गुमराह करते हैं। चुनाव में समाजवादी पार्टी जीती करेगी, हमेशा जीतने का काम करेगी। इटावा की जनता हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ, मुलायम सिंह यादव जी के साथ, नौजवान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ है, वो रही है, हमेशा रहेगी। विकास के नाम पर वोट देने का अपराध कह रहे हैं। महिलाएं यहाँ 3 बजे रात को यहाँ टहलने के लिए आती महिलाएं, यहाँ कोई अपराध नहीं है। 3 बजे रात को हमारे 2 मुद्दे होंगे। ये जो भ्रष्टाचार है सरकार का, उसके खिलाफ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। दूसरा, जो बढ़ा हुआ अपराध है, जो अपराध की फसल इन्होंने बोई है और आज पूरी प्रदेश की जनता उससे त्रस्त है, ये दूसरा मुद्दा होगा। तो ये इटावा की जनता और इटावा के नेता जिन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाए, तमाम ऐसे मुद्दे अभी भी यहाँ पर हैं जिन पर काम होना अभी बाकी, और ये जो मुद्दे हैं ये 2017 के विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ेंगे।